नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आज मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में और यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देखा जाएगा कि किन मुद्दों पर वो बात करते हैं, क्या मुद्दे उठाए जाते हैं और आगे की ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले 44 में से 35,744 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट गरीबों को दिए गए। 30,303 घर जो अलॉटमेंट के लिए एकदम तैयार थे, उसे भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई की वजह से किसी को अलॉट नहीं किया गया और 16,600 घर जो निर्माणाधीन थे वो भी अब खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। यह तथ्य 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में प्रकाश में आया है। आप और भारतीय जनता पार्टी की श्रेय की लड़ाई इस कदर दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली थी कि केंद्र की मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि जो निर्मित घर बचे उन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की योजना के तहत प्रवासी और गरीबों को दिए जाएं। मगर केजरीवाल सरकार इन घरों को दिल्ली की पुनर्वास नीति के तहत झुग्गी झोपड़ी को देने की बात पे अड़ी रही है। एक कह रहा झुग्गी झोपड़ी को दो, एक कह रहा था इनको दो गरीबों को। इस झगड़े वाले के गरीब तो दोनों ही हैं, किसी को भी मिल जाते। और उससे बनाए हुए थे मनमोहन कांग्रेस सरकार की योजना थी। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इसके लिए भी एमओयू नहीं हुआ और हालत जस के तस बने रहे। अंततः 18 सितंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और यह निर्देश दिए कि फ्लैट्स जल्द से जल्द गरीबों को दे दिए जाएं। इस कमेटी में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, भारत सरकार, वाइस चेयरमैन डीडीए, चेयरपर्सन दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड, चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आदि को रखा गया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को दिशा निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा है। अभी जो है न्यायालय को यहां तक कहना पड़ा है कि गरीबों के फ्लैट्स न देना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह गरीबों के साथ गंभीर अन्याय भी है। कैसे 10 सालों से दिल्ली का हित भाजपा और आपकी लड़ाई की भेंट चढ़ रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को जो है जनता इस बात का सबक सिखाएगी और जो किसी ने अगर दिल्ली में काम करके दिखाया, आपने देखा होगा, तो शीला दीक्षित सरकार ने किया। आज जितने भी फ्लाईओवर, जितना भी सब आप देखते हैं, सब शीला दीक्षित सरकार के देन है, कांग्रेस सरकार के देन है। उसके बाद तो सिर्फ उद्घाटन, बोर्ड, प्रचार, विज्ञापन यही सब रहा है। तो इसलिए जो है दिल्ली की जनता एक बार फिर से उसी कांग्रेस को वापस लाके वही वैभवशाली सरकार स्थापित करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली के गरीबों को आवाज देने का और इस पे तत्काल और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राजीव शुक्ला जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर रखते हुए यह कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आवासों का आवंटन नहीं करवा रही है और इसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने आवासों का आवंटन करवाया तो इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस को जाएगा। देखिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शीला दीक्षित सरकार द्वारा बनाए गए जो आवास थे वो अभी भी आवंटित नहीं हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ऐसा राजीव शुक्ला का कहना है। और राजीव शुक्ला जी का यहाँ पे कहना है कि अगर पूर्ण रूप से कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले ही कैबिनेट में जो है आवासों का आवंटन करवा दिया जाएगा। इन मुद्दों पर उन्होंने बात की और भी ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने बात करी जैसा कि आपने अभी देखा होगा। और ऐसे ही आगे की और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, पीपीएम टाइम्स।